नमस्कार। राम राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज तेजादशमी का शुभ अवसर है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम तेजा जी के जीवन परिचय, उनकी जीवनी के बारे में वो चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को मेरी ओर से तेजादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं तेजा जी के जीवन को लेकर। तो उससे पहले आपको एक मैं उनका दोहा है वो सुना देता हूँ कि खेती करां हल जोता, खेती करां हल जोता, जद लेवा थारो नाम, बीजा बीज निपजे मोती, लागे कोनी पान। यानी कि जब किसान है वो खेती करता है तो उससे पहले तेजाजी महाराज की पूजा आराधना करता है, उसी के बाद है वो जो है खेती का कार्य वो प्रारंभ करता है। ठीक है, अब बात करूं मैं तेजाजी के जीवन को लेकर। तो तेजा जी का जन्म है वो खड़नाल जो नागौर में पड़ता है, वहां पर जो तहाड़ जी और रामकंवरी है उनके यहाँ परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो वो आता माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में वो जन्म हुआ था। भाई आगे मैं बात करूं उनके जीवन को लेकर, तो जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने उनके ससुराल पनेर जा रहे थे, तो वहाँ है वो उनकी जो पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी, उसकी गायों को है वो मेर के मीणा है वो ले गए थे। भाई तो उनको छुड़ाने के लिए तेजा जी है वो गए, तो रास्ते में उन्हें एक सर्प है वो जलता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने वो सर्प को बचा लिया। तो सर्प जो है वो बोला कि भाई मैं अपने जीवन को है वो मुक्ति के लिए वो आग में वो जा रहा था, आपने मुझे क्यों बचाया, अब मैं आपको डसूंगा। तो सर्प को है वो तेजा जी वचन दे के गए कि भाई मैं वापस है वो गायें छुड़ा के आ जाता हूँ, उसके बाद है वो तुम मुझे डस लेना। तो फिर वो गायें छुड़ा के जब गायें छुड़ाने मेर के मीणाओं के पास गए, तो वहाँ एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें तेजा जी है वो काफ़ी घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने वो अंततः वहाँ से गायों को मुक्त करा लिया और वापस है वो सर्प के पास अपना वचन है वो निभाने के लिए चले गए। भाई जब सर्प ने तेजा जी को देखा तो कहा कि भाई तेरे पूरे शरीर पर है वो घाव है, मैं कहाँ डसूं? तो तेजा जी ने कहा कि मेरी जीभ अभी सुरक्षित है, आप वहाँ डस सकते हैं। तो सर्प है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, उसके जो तेजा जी की प्रतिमाएं होती है उनमें ज़्यादातर दिखाई जाता है कि सर्प है वो उनकी जीभ पर डसता हुआ दिखाई देता है। तो उसी प्रकार है वो सर्प दंश से है वो जो सुरसुरा नामक जगह है किशनगढ़ के अंदर, वहाँ पर है वो तेजा जी की वो मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल, तो किशनगढ़ सुरसरा में उनकी है वो मृत्यु हो गई थी। आगे मैं बात करूं तो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक जो परबसर नागौर है वहां पर विशाल पशु मेला बढ़ता है। आप सभी जानते हैं ये पशु मेला है वो जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा है वो पशु मेला है। और तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता भी पूजे जाते हैं, जो नागों के देवता के रूप में तेजा जी को पूजा जाता है। अगर और तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। बिल्कुल आप उनकी प्रतिमाओं में देख सकते हैं उनकी छवि है वो किस प्रकार दर्शाई जाती है, यानी कि उनके हाथ में वो तलवार होती है और वो घोड़े पर सवार एक योद्धा की तरह वो दर्शाए जाते हैं। जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है, मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांती या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। यानी कि किसी को सर्प है वो डस लेता है तो तेजा जी की हो उसके दाएं पैर में तांती बांध दी जाती है तो उसके जो जहर है उसका असर है वो उतर जाता है। भाई तो यह था तेजा जी के जीवन का परिचय। उनके जीवन में एक तो वचनबद्धता के लिए वो जाने जाते हैं और दूसरे नागों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, और उन्होंने वो गायों की रक्षा के लिए वो अपने प्राण वो त्यागे थे। तो गायों के जो रक्षक देवता है उसके रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो ये था तेजा जी महाराज का जीवन परिचय। आशा करता हूँ मेरे द्वारा आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।